नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एमजीएस न्यूज में। आज तारीख 13 सितंबर और आज बात करने वाले हैं देश भर की 25 बड़ी खबरों पर। दोस्तों, अगर आपको भी आपके राज्य की 25 बड़ी खबरें जाननी है तो वीडियो कमेंट में अपने राज्य का नाम लिख दीजिएगा। हम आपके राज्य की 25 बड़ी खबरें आप तक जरूर पहुंचाएंगे, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अब बढ़ते हैं खबरों की तरफ। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन द्वारा शुरू की गई कर्मचारी पेंशन स्कीम के तहत एक नई मांग उठने लगी है। प्राइवेट सेक्टर के कर्मचारी मिनिमम पेंशन को लेकर मांग कर रहे हैं कि सरकार उनकी मिनिमम गारंटेड पेंशन को बढ़ोतरी करे। दरअसल केंद्र सरकार ने हाल ही में सरकारी कर्मचारियों के लिए यूपीएस लाकर गारंटेड पेंशन देने का ऐलान किया था। इसमें मिनिमम गारंटेड पेंशन 10,000 रुपए है। तब से कर्मचारी पेंशन योजना के तहत प्राइवेट कर्मचारी मासिक पेंशन बढ़ाने के लिए दबाव बना रहे हैं। केंद्र सरकार ने आधार कार्ड को अपडेट कराने की समय सीमा बढ़ा दी है। अब बिना किसी शुल्क के अगले 3 महीनों के भीतर आधार कार्ड अपडेट कराया जा सकता है। यह फैसला उन लगभग 40 करोड़ लोगों के लिए राहत की खबर है जिन्होंने अभी तक अपने आधार नंबर को अपडेट नहीं कराया है। यूपी में बारिश से अब मौसम में बदलाव हो रहा है। ब्रज में बुधवार को घंटों की बारिश में हर जिला हल्का रहा है। इस दौरान जिलों में 20 से 25 मिमी तक बारिश रिकॉर्ड की गई। आगरा में बारिश के रेड अलर्ट के चलते गुरुवार को सभी बोर्ड 12वीं तक के स्कूलों की छुट्टी घोषित कर दी गई है। मौसम विभाग ने 2 दिन भारी बारिश की चेतावनी दी है। आगरा में 18 घंटों से हो रही बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त रहा। सुबह 8:30 बजे तक 13 मिमी बारिश रिकॉर्ड की गई थी। वहीं रात 10 बजे तक बारिश जारी थी। कोलकाता का आरजीकर मेडिकल कॉलेज एक बार फिर सुर्खियों में है। यहाँ प्रदर्शनकारी रेजिडेंट डॉक्टरों के धरना स्थल के पास एक लावारिस बैग रखा मिला। जब इस बैग को खोलकर देखा गया तो उसमें पानी की बोतल और कुछ कपड़े मिले। आम आदमी पार्टी ने हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए 3 उम्मीदवारों की 7वीं सूची जारी कर दी है। पार्टी ने अब राज्य की सभी 90 विधानसभा सीटों पर उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। जोधपुर एयरबेस में भारतीय वायुसेना के अभ्यास तरंग संगति में शामिल हुए केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि भारतीय वायुसेना अपनी स्थापना के समय ही अपनी शक्ति और शौर्य के लिए जानी जाती है। देश को जब भी जरूरत पड़ी तो वायुसेना ने डटकर सामना किया। आपके अभ्यास को देखते हुए मुझे गौरव की अनुभूति होती है। केंद्रीय कैबिनेट ने आयुष्मान भारत योजना को लेकर बड़ा फैसला किया है। अब आयुष्मान भारत में 70 साल से अधिक के सीनियर सिटीजन के लिए 5 लाख रुपए का नया शेयर्ड कवर मिला। 70 साल या इससे अधिक ज्यादा की उम्र के हर वर्ग के लोगों को आयुष्मान भारत स्कीम में शामिल करने का फैसला किया गया है। आयुष्मान भारत स्कीम के तहत 5 लाख रुपए तक की मुफ्त इलाज की सुविधा दी जाएगी। मंकी पॉक्स वैश्विक स्वास्थ्य आपातकाल है। विश्व स्वास्थ्य संगठन सहित दुनिया भर की स्वास्थ्य एजेंसियां सभी लोगों से इस संक्रामक रोग को लेकर बचाव के उपाय करते रहने की अपील कर रही है। अफ्रीकी देशों से शुरू हुआ ये संक्रमण यूएस यूके सहित अब भारत में भी पहुंच गया है। 8 सितंबर को यहाँ पहले संक्रमित का पता चला। रेलवे में 11,000 से अधिक एनटीपीसी पदों पर भर्ती निकाली गई है। रेलवे ने करीब 5 साल बाद नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी की इतनी बड़ी संख्या में भर्तियों के लिए आवेदन मांगे गए हैं। अंडर ग्रेजुएट लेवल की कुल 3,445 भर्तियां और ग्रेजुएट लेवल की 8,113 भर्तियों पर बहाली की जाएगी। हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए आम आदमी पार्टी ने 6ठी लिस्ट जारी कर दी है। इस लिस्ट में 19 उम्मीदवारों के नाम हैं। अंबाला सिटी से केतन शर्मा, जो फरीदाबाद एनआईटी से रवि डांगर को टिकट दिया गया है। इस तरह आम आदमी पार्टी ने हरियाणा में 89 उम्मीदवार उतारे हैं। बारामूला के सांसद रशीद इंजीनियर ने कहा कि मैं बस इतना ही कहूंगा कि जीत सच्चाई की होगी। मुझे उम्मीद है कि इंसाफ होगा। चुनाव बहुत अहम है। जम्मू कश्मीर के लोगों को इंसाफ की लड़ाई में कामयाबी मिलेगी। लोग एकजुट हैं। रशीद इंजीनियर को टेरर फीडिंग मामले में दिल्ली की विशेष एनआईए अदालत द्वारा अंतरिम जमानत दिए जाने के बाद तिहाड़ जेल से रिहा कर दिया गया। वे आज जम्मू कश्मीर के लिए रवाना हो रहे हैं। हिमाचल के पास शिमला के संजौली मस्जिद को लेकर बवाल जारी है। पुलिस के लाठीचार्ज के विरोध में शिमला व्यापार मंडल ने आज बाजार बंद का आह्वान किया। अमेरिका में राहुल गांधी के द्वारा दिए गए बयानों को लेकर केंद्रीय मंत्री व बीजेपी नेता अर्जुन राम मेघवाल ने निशाना साधा है। मेघवाल ने कहा कि राहुल गांधी विदेश जाकर भारत को बदनाम कर रहे हैं। वो कभी कहते हैं कि संविधान पर खतरा है तो कभी चुनाव आयोग पर सवाल उठाते हैं। कभी कहते हैं कि सभी संवैधानिक संस्थाओं में एक ही विचारधारा के लोग हैं। कभी कहते हैं कि आरक्षण खत्म कर देंगे। कभी हम उनके बयानों का खंडन करते हैं जो उन्होंने अमेरिका में कहा। देश अभी से टॉलरेट नहीं करेगा। शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में अरविंद केजरीवाल को जमानत पर सुप्रीम कोर्ट कल फैसला सुनाएगा। ईडी मामले में केजरीवाल को जमानत मिल चुकी है। अब शीर्ष अदालत सीबीआई मामले में अपना फैसला सुनाएगा। केजरीवाल इस मामले में 26 जून से जेल में बंद हैं। कोलकाता में कई जगहों पर ईडी की रेड चल रही है। प्रवर्तन निदेशालय की टीम कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में छापामारी की है। इस अस्पताल के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष के पिता के घर पर ईडी ने छापा मारा। उत्तर प्रदेश के हरदोई में ट्रेन ब्लास्ट की साजिश का खुलासा हुआ है। सूत्रों के मुताबिक शॉर्ट सर्किट से ब्लास्ट की साजिश रची गई थी। जिस केबल से ट्रेन टकराई उससे छेड़छाड़ की गई थी। हरदोई में दुर्गुनिया एक्सप्रेस ट्रेन केबल से टकरा गई थी। इसके बाद धमाका हुआ था। कई धमाके के बाद लखनऊ तक कई ट्रेनों का परिचालन ठप हो गया था। बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया को बुधवार देर रात तक एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मीडिया में आई खबरों में यह जानकारी दी गई है। समाचार पत्र डाक ब्यूरो ने बांग्लादेश नेशनलिस्टिक पार्टी की मीडिया प्रकोष्ठ के सदस्य शेरुल काबूर खान के हवाले से बताया कि पार्टी अध्यक्ष उनके आवास गुलशन से बुधवार बृहस्पतिवार की दरियामिनी रात करीब 1:40 पर एयर अस्पताल में भर्ती कराया गया।
कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने बुधवार को विभिन्न मुद्दों को लेकर केंद्र सरकार पर सीधा हमला बोलते हुए कहा कि अगर विपक्षी इंडिया ने हालिया लोकसभा चुनाव में 20 सीटें और जीत ली होती तो भारतीय जनता पार्टी के नेता जेल में होते। भाजपा ने खड़गे पर पलटवार करते हुए आरोप लगाया कि उनकी यह टिप्पणी कांग्रेस की आपातकाल वाली मानसिकता का स्पष्ट उदाहरण है। दिल्ली में बिजली के खंभे पर लटके तार की चपेट में आने से 12 साल के एक बच्चे की मौत हो गई। करंट लगने से मारे गए हसन के पिता परमेश चंद पाकिस्तान से आए प्रवासी हैं और काबड़ का व्यापार करते हैं। प्रेमचंद ने आरोप लगाया कि उनके बेटे की मौत बिजली विभाग की लापरवाही के कारण हुई है। उन्होंने मैदान गंठी में भाटी माइंस के पास दक्षिण दिल्ली में खुले तारों के संबंध में अगस्त में दर्ज कराई गई एक शिकायत का हवाला दिया। रेलवे सुरक्षा बल की एक टीम ने बुधवार को अमृतसर से हावड़ा मेल एक्सप्रेस ट्रेन के 4 यात्रियों से 4.50 करोड़ रुपए मूल्य के 8.88 किलोग्राम सोने के आभूषण जब्त किए। अधिकारियों ने यह जानकारी दी। अधिकारियों ने बताया कि आरपीएफ टीम को यह आभूषण उन यात्रियों के सामान से मिले जिन्होंने शुरू में अपने बैग की जांच पर आपत्ति जताई थी। अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती समेत भाजपा समर्थक बुद्धिजीवियों ने आरजीकर अस्पताल में एक महिला चिकित्सक के साथ कथित बलात्कार और उसकी हत्या के मामले में न्याय की मांग करते हुए बुधवार को शहर में एक रैली निकाली। चक्रवर्ती और पूर्व केंद्रीय मंत्री सुभाष सरकार के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी के सैकड़ों कार्यकर्ताओं और समान विचारधारा वाले बुद्धिजीवी इस रैली में शामिल हुए। कंठुआ रेलवे स्टेशन से कुछ दूरी पर एक 28 वर्षीय युवक का शव बरामद हुआ। उसकी पहचान कुलविंदर सिंह पुत्र अवतार सिंह निवासी संगरूर पंजाब के रूप में हुई है। आरजीकर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में जूनियर डॉक्टर के साथ बलात्कार और हत्या के 34वें दिन भी कोलकाता में विरोध प्रदर्शन जारी है। इस बीच डॉक्टरों को काम पर लौटने के लिए सुप्रीम कोर्ट का निर्देश अभी भी जारी है। इसके अलावा ईडी के अधिकारियों ने गुरुवार सुबह आरजीकर अस्पताल के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष के करीबी लोगों के आवास और कार्यालयों पर तलाशी अभियान शुरू किया है। हरियाणा विधानसभा चुनाव पर केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कहा, आज नामांकन का आखिरी दिन है। पहले इस लोकसभा क्षेत्र के 5 नामांकन भरे जा चुके थे, आज चौथा और भरे जा रहा है। हरियाणा में 27 और नामांकन भरने के बाद पूरे 90 नामांकन हो जाएंगे। मैं हरियाणा में कह सकता हूं कि यहां पर तीसरी बार बीजेपी की सरकार बनेगी। तमिलनाडु के मदुरै में परियार बस स्टैंड के पास एक कामकाजी महिला छात्रावास में गुरुवार सुबह आग लगने से 2 महिलाओं की मौत हो गई थी तथा 2 से 3 मामूली रूप से घायल हो गई। मृतक महिलाओं की पहचान परिमिला चौधरी और सरन्याय के रूप में हुई है। विशाखा महिला छात्रावास में रेफ्रिजरेटर में विस्फोट के कारण आग लग गई। सूत्रों के अनुसार यह घटना सुबह करीब 4:30 बजे हुई, जब करीब 40 महिलाएं सो रही थी। दोस्तों, आपको यह खबर कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा और अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।